चलिए प्रश्नावली 1.1 पढ़ते हैं। निम्नलिखित के बीच में सभी पूर्णांक लिखिए। इससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो मैं रोज़ वीडियो डालूँगा वो सीधे आप तक पहुँच सके। तो आइए निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका -5 और 5 के बीच के पूर्णांक को लिखिए। तो इसको सॉल्यूशन करने का जो तरीका है, आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। ठीक है, एक नंबर लाइन बनाएंगे हम। ये हो गया 0 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरह से यहाँ चलेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। आपको बोल रहा है कि इन दोनों के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। तो देखिए -5 और 5 के बीच के जो पूर्णांक हैं वो इतने ही पूर्णांक है बीच के। ये आप देख रहे होंगे -5 और 5 के बीच में कुल इतने पूर्णांक हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो आप लिखिएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी, -2 और 8 के बीच के पूर्णांकों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। फिर एक नंबर लाइन आप बना लीजिए। चूंकि -2 यहाँ हम 0 ले लेते हैं, -1 -2 सॉरी +1 और +2। दाहिने तरफ प्लस रहता है, बाएं तरफ माइनस रहता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये हो गया -8। इस तरह से नंबर लाइन हम बना सकते हैं। -2 और 8 के बीच में, सॉरी इसको फिर से देख लें। मुझे लगा कि निगेटिव नंबर होगा, लेकिन अब पॉजिटिव नंबर है। -2 और 8 के बीच में है, यानी कि हम एक नंबर लाइन खींच लें। 0 -1 -2, इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। -2 और 8 के बीच में देखिए, -2 और 8 के बीच के जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याओं को आप लिख डालेंगे। ठीक है, तो अगर -1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सारी संख्या होगी। -1 0 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर बी आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी आपसे कहता है कि -6 और -2 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। तो चूंकि हमको पॉजिटिव नंबर की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारा ऋणात्मक संख्या ही है, तो हम यहाँ मान लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, -2 और -6, देखिए -6 यहाँ है, -2, इसके बीच के नंबर जो ये हो गए इन नंबरों को हमको लिखना है। तो क्या होगा -5 -4 -3। ठीक है, अगर यही सवाल में आइए क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सी हम बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर डी अब हम देख लेते हैं। डी में क्या बोल रहा है, -4 और -10 के बीच के संख्या को लिखने के लिए। तो आप इसको बढ़ा लीजिए, -7
-8, -9 और -10। -4 और -10, देखिए -4 और ये -10 मिला आपको, इसके बीच की संख्या को आपको लिखना, -9, -8, -7, -6, -5, यानी डी का जो आंसर होगा वो होगा -9, -8, -7, -6, -5। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा दूं। क्वेश्चन 2 पर आइए। क्वेश्चन 2 हमारा बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक का घेरा लगाइए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। इसका मतलब जो पूर्णांक बड़ा है उस पर घेरा लगाना है, -20 और 4। अब आपको देखना है कि -20 और 4 में कौन बड़ा है। तो आपको पता है कि ऋणात्मक संख्या में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होती है, ये आपको पता है। और पॉजिटिव में तो हम जानते हैं 0 से जितना दूर जाएंगे वो संख्या उतनी ही बड़ी होती जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसमें आपका 4 जो है वो बड़ी संख्या है। क्वेश्चन बी देख लें। क्वेश्चन बी में बोलता है -15 और -8। ठीक है, तो नंबर लाइन में 0 से जो जितना दूर जाता है दाहिने तरफ वो बड़ा होता है, लेकिन बाएं तरफ जो जितना दूर जाएगा वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 1 2 3 4, ये देखिए -1 -2 -3 -4। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नंबर लाइन पे 0 से धनात्मक संख्या जितनी दूर जाएगी वो उतनी ही बड़ी होगी। जैसे 4 सबसे बड़ा है यहाँ पर, 3 उससे छोटा है, 2 उससे छोटा है, 1 उससे छोटा है। लेकिन ऋणात्मक संख्या के केस में ये उल्टा हो जाता है, -1 सबसे बड़ा होता है, उसके बाद -2 आता है, -3 उससे छोटा है, -4, अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे छोटा -4 है, और जब आप यहाँ देखिएगा तो सबसे छोटा 1 है। ठीक है, तो याद यही रखिएगा कि ऋणात्मक संख्या जितनी भी बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। देखिए अगर 8 और 15 में 15 बड़ा है, 8 छोटा है, लेकिन चूंकि ये ऋणात्मक संख्या है तो ये क्या होगा, ये संख्या इस संख्या से छोटी हो जाएगी, ये संख्या इस संख्या से छोटी हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया। ऋणात्मक संख्या के केस में आप सीधा सीधी ये समझिए कि जब पॉजिटिव संख्या रहेगा, जो धनात्मक संख्या रहेगा वो बड़ा रहेगा तो वो बड़ा होगा, जब छोटा रहेगा तो वो छोटा होगा। लेकिन अगर हम ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर के बारे में सोचते हैं तो जो इसमें बड़ा दिखेगा वही सबसे छोटा नंबर है। या इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हम 10 रुपया किसी से उधार लिए हुए, तो मेरे पास -10 रुपीज़ है। अगर हम 10 रुपया किसी और से और उधार ले लें तो कितना हो जाएगा, -20 रुपये मेरे ऊपर उधार हो जाएगा। तो कौन अच्छा है, -10 की -20, हमको 20 रुपया देंगे तब मेरा ये उधार खत्म होगा, जबकि -10 में अगर हम 10 रुपया ही दे देते हैं तो मेरा उधार खत्म हो जाएगा। तो यही समझिएगा, जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। चलिए, तो हमको क्या लगाना था, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से बड़े पूर्णांक को घेरा लगाइए। तो इसमें बड़ा पूर्णांक कौन हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देख लें। 0 और -5, निश्चित ही 0 आपका बड़ा पूर्णांक है। आइए क्वेश्चन डी, -20 और -7। फिर हम बोल रहे हैं जो संख्या जितनी ही बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाएगी धनात्मक में, और जो संख्या जितनी छोटी रहेगी ऋणात्मक में
जो संख्या जितनी बड़ी होगी ऋणात्मक में उतनी छोटी हो जाएगी, और जो संख्या जितनी छोटी होगी ऋणात्मक में वो संख्या उतनी ही बड़ी हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर ई, 25 और -2, इसमें तो साफ है 25 आपका बड़ा है। एफ में -20 और 18, तो इसमें देखिए -20 और 18 में अगर संख्या देखा जाए तो ये बड़ा है, लेकिन ऋणात्मक के केस में उल्टा हो जाता है, इसलिए -18 आपका सबसे बड़ी संख्या होगी। मेरे ख्याल से आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चले। क्वेश्चन 3 बोलता है रिक्त स्थानों में वहीं बैठिए, आप वहीं बैठ जाइए। शांति से पढ़िए, हल्ला नहीं कीजिएगा। रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, बड़ा, छोटा और बराबर का प्रयोग करना है हमको, ठीक है, को भरिए। नहीं करते वैसे बाबू, बैठिए आप। देखिए क्वेश्चन ए बोलता है आपको -6 और ये -8। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो 3 साइन होता है वो क्या कहता है आपको। ये बराबर का साइन तो आपको समझ में आता होगा, बराबर का साइन जब दोनों बराबर, जैसे हम 1 लिख दें, 1 लिख दें, दोनों बराबर है। यहाँ मान लीजिए यहाँ 5 लिख दें और यहाँ भी 5 लिख दें, तो ये क्या है, 5 और 5 बराबर। जब दो संख्या बराबर होगा, या -5 लिख रहे हैं तब भी ये बराबर होगा। तो जब दो संख्या लिखा रहेगा तो ये बराबर ही होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा परेशानी होती है नए नए बच्चों को जो सीखना शुरू करते हैं कि इसको कहाँ लगाएं, इधर लगाएं या उधर लगाएं। तो आप ये देखिएगा कि जो ये 2 पाँव जिधर है इसका, ये 2 पाँव जो इधर है, इधर आपको बड़ा संख्या रखना है, इधर हमेशा बड़ा संख्या रहेगा और इधर जो रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक है। इधर हमेशा बड़ा रहेगा और इधर हमेशा छोटा रहेगा। क्लास 1-2 में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो जब पढ़ाया जाता है क्लास 1-2 के बच्चों को, तो उनको बताने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका अपनाते हैं, और वो तरीका क्या है वो हम आपको जिक्र कर दें यहाँ पे। एक बार मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें ये संख्या आई थी कि उसमें -6 और -2 में कौन बड़ा, या इसको ऐसे रख लीजिए, 6 और 2 में कौन बड़ा। तो एक चिड़िया को बुलाया गया और एक पक्षी से पूछा गया कि बताइए कौन बड़ा है। तो पक्षी आई और जो बड़ा था उधर अपना वो मुंह खोल दी, ठीक है। ये उसने अपना इधर वो मुंह खोल दिया। फिर उससे पूछा गया, ठीक है, इस चिड़िया से पूछा गया, अच्छा ठीक है ये बताओ 5 और 7 में कौन बड़ा। तो ये चिड़िया फिर आई और फिर ये बड़े की तरफ अपना मुंह खोल दी, ठीक है। ये बड़े की तरफ अपना मुंह खोल दी। बस हमको यही याद रखना है कि जिधर बड़ा होगा ये चिड़िया उधर ही अपना मुंह खोलेगी। बस ये चिड़िया हमको नहीं बनाना है, इसका सिर्फ मुंह बना देना है हमको। देखिए ये चिड़िया हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसका मुंह बना देंगे, मेरा काम हो जाएगा। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया चिड़िया का मुंह किधर रहेगा। -6 और -8 में कौन बड़ा है आपका, -6 बड़ा है, इसलिए चिड़िया का मुंह इधर कर दीजिए।
क्वेश्चन बी में आ जाइए। 4 और 0 में कौन बड़ा? तो क्या करेगी चिड़िया? अपना मुंह इधर खोल देगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। -15 और 2 में कौन बड़ा? तो क्या करेगी चिड़िया? फिर अपना मुंह इधर खोल देगी। इसी तरह क्वेश्चन डी है आपका -50 -54 +4। ये थोड़ा आपको सॉल्व करना होगा। -50, ये क्या होगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 54 में से 4 चला जाएगा, ये -50 ही हो जाएगा। तो ये क्या होगा? इक्वल हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। 25 25, ये भी आपका इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर एफ 4 - 15 और ये हो गया 2 - 20। तो क्या होगा? आप 15 में से 4 को घटाइएगा, साइन आपको पता है बड़े वाला का रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका -18। बड़ा कौन हो गया? -11 और -18, बड़ा कौन हो जाएगा? -11। चिड़िया का मुंह इधर। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। पढ़ाएंगे बच्चे, आप बैठिए आराम से, मैं इसके बाद आपको पढ़ा दूंगा। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में सजाइए। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। आइए, पहला क्वेश्चन ये देख लें हम लोग। -8 12 -5 15 20 और -2। -8 12 -5 15 20 और 2। जब भी आपको बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए कहे, दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में सजाइए, तो सबसे छोटी संख्या को हम सबसे पहले रखेंगे। देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या आपका ये है, -8 को हम रख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बाद कौन है उसके बाद छोटा? -5, तो हम -5 को रख लेंगे। फिर उसके बाद छोटा देखेंगे इसमें -2, तो -2 को रख लेंगे। फिर देखिए 12 आएगा, 12 को रख लेंगे। फिर 15 आएगा। इस तरह आप गोल घेरते जाइएगा तो आपको पता रहेगा कि हमको कितनी संख्या हमारे पास बची है, फिर आप उसी संख्या में खोजिएगा। फिर ये 20, ये आपका आंसर हो गया ए का। ठीक है, इसमें 2 सवाल आपको दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन बी है 5 0 -2 -4 -15 और 8। ठीक उसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले सबसे छोटा आपको मिल गया 0 हम लिख लिए, सॉरी यहाँ 0 से भी छोटा संख्या है आपके पास,
ये देखिए -15, -15 लिख लेंगे 15। उसके बाद देखते हैं हम -4, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर -2, तो -2 हो जाएगा। फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, -2 0 5, और उसके बाद फिर आपका 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 देता है कि नीचे दिए गए पूर्णांक के अगली पूर्णांक को बताइए। नीचे दिए गए पूर्णांक की अगली पूर्णांक बताइए। ठीक है, अगली पूर्णांक मतलब होता है उससे बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, -18 से बड़ी संख्या। -18 से बड़ी क्या होगा? -17 होगा। ठीक, एकदम निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर में आप हमेशा याद रखिएगा, जो ऋणात्मक संख्या होता है वो उल्टा चलता है, जो उससे छोटा होगा वही उससे बड़ा होगा। तो -18 से बड़ा क्या होता है? -17, यही आपका आंसर होगा। अगला पूर्णांक इसका क्या होगा? -17। अब क्वेश्चन बी देखिए, 15 से बड़ा पूर्णांक 16 होगा। जब धनात्मक संख्या होगा तो आगे बढ़ेगा, ऋणात्मक संख्या होगा तो पीछे आएगा। सी -20 है तो ये -19 हो जाएगा। डी 18 होगा तो 19 हो जाएगा ये। अगला हो जाएगा, ठीक है। ई देखिए -5 है तो ये क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि जब भी ऋणात्मक संख्या होगा तो हम उससे एक कम संख्या को लिखेंगे, और जब धनात्मक होगा तो उससे एक अधिक वाले संख्या को हम लिख देंगे। ठीक है। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन जो बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है कि उसके पहले वाले पूर्णांक को लिखिए। यानी उससे पहले वाले पूर्णांक को लिखना है हमको। ये क्वेश्चन 5 आप बना लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन 6 हम बना लेते हैं। क्वेश्चन 6 बताते हैं, ये पूर्णांक के पहले वाले को लिखना है। नीचे दिए गए पूर्णांक के पहले पूर्णांक को बताइए। पहले का पूर्णांक बताइए। पहले मतलब उससे छोटा। क्वेश्चन नंबर ए, 24 से 25 से छोटा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा आपका। उससे छोटी संख्या -59, इससे छोटा क्या होगा? -60। आप जाने ठीक उल्टा करेंगे। जैसे पॉजिटिव संख्या में आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम पीछे जाएंगे, उसमें पीछे जाते हैं तो इसमें आगे बढ़ेंगे, वही काम करते हैं। सी में देखिए, इससे इसके पहले की संख्या -55, -55 से पहले की संख्या -54 होगा। देखिए डी, -26 से पहले की संख्या -25। उसी तरह से ई, 100 के पहले की संख्या 99। ठीक है। अगर इसमें भी अगर आपको दिक्कत होता है, निगेटिव और पॉजिटिव में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कुछ मत कीजिएगा। मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है कि -25 का अगली संख्या को पहले वाली संख्या को निकालिए, तो आप इसको माइनस को भूल जाइए।
25, अगर 25 दिया होता तो 25 से अगले वाली संख्या क्या होती, 26 होता। अगर ये 25 होता तो इसके अगले संख्या क्या होती, सॉरी पहले की संख्या क्या हो जाती, 24 हो जाती। 25 है दिया हुआ है तो इसके पहले की संख्या क्या होगा, 24। बस हमको ये सोचना है कि जब पॉजिटिव में हम पीछे की ओर जा रहे हैं तो निगेटिव अगर दिया हुआ है हमको तो हम इसके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। बस आप यही सोचिएगा, पॉजिटिव नंबर से बना के देख लीजिएगा और उसका उल्टा कर दीजिएगा, निगेटिव में बन जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बना चुके हैं, 12 तक है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन 6 के बाद 7, 8, 9, 10 और 12 मैं कल आपको बता दूंगा। चलिए, धन्यवाद।